हाथ कैसा है अब आपका? हाथ कैसा है हाथ अब आप? 1 3 13 3 करके रखती हूँ। अलमीरा आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा अलमीरा है। और ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना आप, ये क्लिप है जी 2 अक्टूबर का। तो लास्ट वीक ना सुहान बेड से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके शोल्डर में फ्रैक्चर आया था। तो 4 दिन तो मतलब हमने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, तो सब ने यही बोला, किसी ने बोला बेल्ट लगेगा, किसी ने बोला बैंडेज लगेगा। तो हमें ठीक से कहीं से हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर एक फैमिली मेम्बर के थ्रू हमें इन डॉक्टर का पता चला कि ये ऑर्थोपेडिक है, तो इनके पास हम लेकर आए थे सुहान को। एक्चुअली मैं अम्मी के चली गई थी ना, तो फिर अम्मी कैसे लेकर आए थे, अम्मी के घर से इनका क्लिनिक काफ़ी दूर पड़ा। बट 2 अक्टूबर था ना, रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ फिर दोपहर में ही वापस आ गई थी घर। और सुहान को डॉक्टर ने बैंडेज लगा दिया था। उन्होंने बोला 2 वीक्स के लिए लगेगा क्योंकि बोन में फ्रैक्चर है। वैसे तो इस एज में बहुत जल्दी हील कर लेते हैं बच्चे, बट आप 2 वीक्स तक बिल्कुल केयरफुल रहना। हमने कहा चलो ठीक है। मेडिसिन दी थी, अभी सुहान मेडिसिन पर ही हैं। जब तक उनका बैंडेज रिमूव नहीं होता तब तक उनकी मेडिसिन चलती रहेगी। तो यही वजह थी कि मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं कुछ शूट करने की कंडीशन में ही नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी ना जब मैंने सुना कि फ्रैक्चर हो गया। और शेड मैंने कहा यार बस अब कैसे होगा। और वो मतलब खेलते खेलते एकदम गिरा है बेड से। मतलब प्लीज़ अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें इस चीज़ का कि बच्चे बेड पर चढ़ रहे हैं तो ज़्यादा उछले नहीं, कूदे नहीं, खेल मतलब नीचे नीचे खेल ले तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं भी बहुत ध्यान रखती हूँ, बट मैं उस वक्त क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि सादिया को स्कूल छोड़ कर आई थी। तो मैंने सोचा मैं अपना घर क्लीन कर लेती हूँ, सुबह सुबह हर काम से फ्री हो जाऊँगी। और जैसे ही मैं बस फ्री हो ही रही थी कि इतनी देर में सुहान के अंदर से रोने की आवाज़ आई। और मैंने कहा चलो सुहान शायद लग गई या गिर गए, क्या हुआ। तो हर ये सब हुआ था मेरे साथ। एंड बस आके मैंने फिर खाना बनाया। मैंने बनाया था चिकन और हरा घिया। और हरा घिया भी एक्चुअली आंटी दे के गई थी, नेबर आंटी। तो वो मुझसे कह रही थी कि तुम बच्चों को ना मतलब चिकन खिलाते हो और नहारी खिलाते हो, बिरयानी खिलाते हो, बट सब्जियां नहीं खिलाती। तो वो अपने घर के लिए भी हरा घिया लेकर आई थी और उसी के साथ वो मेरे लिए भी लेकर आई थी। बोली बच्चों को ये बना के खिलाना। मैंने कहा आंटी अभी बच्चे हमारे खाते नहीं हैं सब्जियों से, मतलब इतना मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं धीरे धीरे आदत डालो तो बच्चों के अंदर और ताकत आएगी। सब्जियों में भी अलग अलग तरह के मतलब विटामिन मिनरल सब कुछ होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना के खिला दूँगी। तो मैंने हरा घिया चिकन बनाया था और रोटी भी बना के मैं फ़ारिग हो गई थी। हस्बैंड चले गए थे अपने काम के लिए और बच्चे मेरे ही पास थे। और सुहान इस वक्त भी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी मैंने कहा चलो कुछ तो शूट कर लेती हूँ, कुछ तो व्लॉग डालूँगी मैं। तो मैंने सुहान को बोला कि बेटा आप दवाई लेके थोड़ी देर लेटो और मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, फिर खाना खाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर बच्चों के लिए खाना सर्व कर रही थी। माशाल्लाह मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बच्चे घिया इतने आराम से खा लेंगे, बट उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था। सुहान का थोड़ा सा मुंह बना था खाने में, बट खा लिया था उन्होंने फिर भी। तो वो ये सोच रहे थे शायद ये आलू है, उनको टेस्ट समझ नहीं आया। और फिर यहाँ पर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने बैठ गए थे, तो ये भी मेरे साथ जानमाज़ लेके बैठ गए थे। अब आप इनको हंसता हुआ देख रहे हैं क्योंकि बैंडेज लग चुकी है, तो थोड़ा सा इनको रिलीफ मिला था। इधर दिखाओ, पट्टी दिखाओ, कहाँ हुई है दिखाओ, इधर आओ। ये देखें ये बेड पे से गिरे हैं और ये इनके शोल्डर पे ड्रेसिंग करवाई गई है। ये देखें इन्होंने अपनी यहाँ की जो बोन होती है ना, ये शोल्डर की, ये फ्रैक्चर हो गई है। पापा मी अजुंता हाय जुनता अजुंता 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 अजुंता। अच्छा सादिया ना अंदर सो रही थी और मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए आई थी क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था, अंदर नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। तो हमने कहा चलो बाहर जाके करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो नेक्स्ट डे हो गया, आज है वेंसडे और सादिया स्कूल चली गई थी। सादिया के स्कूल जाते ही ना मैंने फ़ौरन से मशीन लगा ली थी क्योंकि कपड़े वॉश करने थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। सुहान की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं मशीन नहीं लगा पा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज मौका है और दस्तूर भी है, फटाफट से लगा के कपड़े और काम ख़त्म करते हैं।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10:30 बज रहे हैं और मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ। बस ये है कि मुझे किचन थोड़ा सा देखना है और फिर मोस्ट प्रॉब्ली मैं 11 बजे तक हर काम से फ्री होके थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना आज बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ भी वॉश कर दिए, इनको भी नहला दिया मैंने। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इन्हें वॉश कर दिया है। ये एक्चुअली ना क्या होता है, बच्चे इसको डेली लेकर अपने साथ सोते भी हैं। सादिया तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, इसकी जान ही नहीं छोड़ती। मतलब जब स्कूल जाती है ना तो बस तब बेचारी को थोड़ा सा मौका मिलता है रेस्ट करने का। और बाकी ये जेरी जो है इसकी जान सुहान ने खा रखी है, बट सुहान इतना ज़्यादा लेते नहीं है। हाँ, ये है कि जब सादिया के पास ये होता है ना बनी, क्या कहते हैं इसे, बनी नहीं, इसको कुछ और कहते हैं, मिक्की, तो उस टाइम पे सुहान को जेरी याद आ जाता है कि जेरी लेना है मुझे। और रात को तो दोनों अपने साथ ले लेके सोते ही हैं। और ये बेचारा जो हमारा टॉम है ना, ये हमारा ऐसे ही बच्चा फिरता रहता है। नहीं, बनी, ये जो बनी है ना, ये ऐसे ही फिरता रहता है बेचारा। इसको कभी कोई ले लेता है तो ले लेता है, अदरवाइज़ ये पड़े रहते हैं। तो बस मैंने सोचा हर 15 डेज़ में ना मैं इनके ये सॉफ्ट टॉयज़ वॉश कर देती हूँ, डेटॉल डाल के, सर्फ डाल के। तो उससे क्या होता है ना, जर्म्स भी क्लियर हो जाते और बच्चे फिर साफ़ होना टॉयज़ तो अच्छे लगते हैं। और ये हमेशा मेरे बेड पे ही रखे रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी बेड पे रहते हैं और इनके बच्चे भी बेड पे रहते हैं। शुई, बेड, हाथ कैसा है अब आपका? हाथ, कैसा है हाथ अब आपका? हाथ, दर्द ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? पापा हो रहे? कहाँ चोट लगी थी? चोट कहाँ लगी सुहान के? चोट, कहाँ लगी? क्या चोट? हाँ, कहाँ लगी थी? जी क्या जी? यहाँ लगी है? जी, ये यहाँ लगी है? बाल, बाहर लगी है? बाल, अंदर। चलिए जी, तो वैसे अब किचन से फ्री होते हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सादिया को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। सादिया स्कूल से आ चुकी थी और सादिया के लिए ये न्यूज़ है कि सादिया पास हो गई है माशाल्लाह, और सभी में A+ लेकर आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको घर में खुद ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बट जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल ट्यूशन वाली आंटी बन जाती हूँ। और मैं इनको इतना डांट के टपट के पढ़ाती हूँ ना कि उनको बस ये होता है कि हाँ, ये मम्मा ही है, ट्यूशन वाली आंटी है। तो माशाल्लाह सही से पढ़ लेती हैं। और इनकी मैम ने इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब तारीफ़ करी, तो मेरा दिल भी मतलब बहुत खुश हुआ एंड आई फील वेरी प्राउड कि चलो ठीक है, फ़र्स्ट स्टेप है ये सादिया का और सब में A+ आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे कपड़े तो ड्राई हो गए थे, मैंने बच्चों के भी बाहर डाल दिए थे, हैंगर में डालती हूँ मैं। तो आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, मैंने कहा बच्चों के कपड़े बाहर ड्राई कर लेती हूँ, जल्दी ड्राई हो जाएंगे और फिर मैं उतार के फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी। तो चलिए आज मैं ना आपको अपने बच्चों की अलमीरा दिखाती हूँ कि मैं बच्चों की अलमीरा को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अलमीरा आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा अलमीरा है और ये एक्चुअली हमने सादिया के लिए लिया था। अब इसमें हम सुहान के कपड़े भी मैं एडजस्ट कर देती हूँ जैसे भी करके। बच्चों के कपड़े क्या होता है ना, मैं आपको पता ही है कि मैं सीज़न के हिसाब से ना आगे देती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ें अपने पास जमा करके रखती हूँ, तो आगे देती रहती हूँ तो वो स्पेस बनता रहता है नए कपड़ों के लिए। तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ना मैंने यहाँ पर सादिया के गाउन और सुहान के कपड़े रख रखे हैं जो मैं हैंग नहीं कर सकती। अलमीरा इतना बड़ा नहीं है तो मैं हैंग नहीं कर सकती, मैंने उसे इन्हीं बॉक्सेस में रख रखा है। यहाँ सादिया का बैग, डाइपर्स रखे हुए हैं और ये वो सूट्स है जो सादिया को मैंने इस ईद पर दिलाए थे, तो वो सूट मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए थे। ये सूट आराम से हैंग हो सकते थे तो मैंने हैंग कर दिए ये सूट्स। तो ये सूट्स अभी सादिया के और चल जाएंगे तो इस वजह से मैंने इनको अभी रख रखा है। अदरवाइज़ जैसे जैसे छोटे होते जाते हैं ना कपड़े, मैं आगे देते चले जाती हूँ और स्पेस बनता चलता है। और यहाँ पर ये गाउन्स हैं, ये गाउन्स तो अभी काफ़ी बड़े हैं सादिया को, तो मैंने रख लिए। मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर तक भी आ जाएंगे सादिया को आराम से। और इसमें सुहान के कपड़े रख रखे हैं। ये जो हैंग देख रहे हैं ना आप, बैग जो मैंने हैंग कर रखा है, इसमें बच्चों के सारे डॉक्टर से रिलेटेड पेपर्स हैं और जितनी भी मतलब रिपोर्ट्स हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे अभी लास्ट ईयर भी काफ़ी बीमार पड़े थे तो वो मैंने सब इसमें हैंग कर दिए थे। और ऑन दी अदर साइड यहाँ पर मैंने बेल्ट्स हैंग कर रखी हैं। ये सुहान और सादिया की मिक्स बेल्ट्स हैं तो मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं यहाँ से निकाल के फटाफट से बच्चों को बेल्ट लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ बच्चों की अलमीरा। अब हम आ जाते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो ड्रॉर है और यहाँ पर जो है ना बच्चों के पजामाज, निकर्स और जीन्स की पैंट्स और लोवर्स वगैरह सब मैंने एक पोर्शन में रख रखा है कि अगर बच्चों से भी मैं कहूँ ना सादिया से कि आप पजामा निकाल के पहन लो तो सादिया ईज़िली यहाँ से निकाल कर पहन लेती हैं।
और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये समर सेक्शन है बच्चों का। एक साइड पे सादिया की टी शर्ट से, एक साइड पे सुहान के रख रखे हैं। और ये जो बैग देख रहे हैं ना आप, इसमें इनर्स हैं सादिया के और सुहान के, और पैंटीज़ रख रखी है मैंने। और यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है ना, ये मैंने विंटर सेक्शन बना रखा है। तो पीछे जो है वो बच्चों के लास्ट ईयर जो मैंने परचेज़ करे थे ना कपड़े, वो है। और ये आगे वाला सेक्शन जो है ना, ये मैं एक साइज़ थोड़ा बड़ा परचेज़ करती हूँ विंटर्स में ही। मैंने जब विंटर्स पूरे होते हैं तो एक साइज़ बड़ा ले लेती हूँ बच्चों का। तो वो सारे नए कपड़े मैंने आगे रख रखे हैं जो मैं अब इस विंटर में यूज़ करूँगी बच्चों के लिए। और नीचे वाले ड्रॉर में मैंने जस्ट कैप्स और सॉक्स, हैंकीज़ ये सब डाल रखा है बच्चों का। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों की अलमीरा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ कि बच्चों को भी परेशानी ना हो। अगर मैं इधर उधर काम में हूँ तो बच्चे आराम से अपने कपड़े निकाल कर पहन सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।